हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि इस वाले थ्योरम में है क्या, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि इस थ्योरम में यही दिया हुआ है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर उसका एरिया लिया जाए तो वो क्या होगा, सारे साइड के रेशियो के सारे साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर सारा का जितना भी साइड है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर उसका देखा जाए तो क्या रेशियो लेते हैं और रेशियो का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, फिर से इस थ्योरम को एक बार समझ लेंगे कि इसमें है क्या। इसमें यही है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर उस दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम निकालते हैं, निकालने के बाद अगर रेशियो हम उस एरिया का निकालते हैं, यानी कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो वो उसके स्क्वायर साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास मान लेते हैं ABC, ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल DEF है। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का एरिया का रेशियो है और यहाँ पे दोनों साइड के रेशियो का स्क्वायर है। ठीक है, सारे का। सबसे पहले आप इसे कैसे प्रूफ करते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले गिवन में जो होता है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमारे क्या है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। आगे क्या है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, तो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ये वाला टर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्या कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि अगर इस ट्रायंगल में लेते हैं तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है, कहां से, पॉइंट A से, जो कि BC पर मीट करता है L पे, यानी इसी को लिखा गया है AL परपेंडिकुलर BC। फिर दूसरा क्या है, इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, कहां से, कौन से पॉइंट से, तो पॉइंट D से, और जो कि मीट करता है लाइन सेगमेंट EF पर, और कहां पर, पॉइंट M पर, यानी कि DM परपेंडिकुलर टू EF। ठीक है, आगे क्या है, प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना था जो मैं बता चुकी हूँ। आगे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में क्या सबसे पहले लिया गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये यहाँ लिखा गया था कि ABC क्या है, DEF के सिमिलर है। आगे सिमिलर अगर दोनों ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, और साथ साथ अगर तीनों साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का हम रेशियो लेते हैं तो वो भी इक्वल होगा, यानी कि तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इक्वल होगा। आगे फिर वही लिखा गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, यानी एंगल A यहाँ पर है, इसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कौन सा, D, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D हो गया। आगे देखते हैं एंगल B से रिलेटेड कौन सा है, एंगल E, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। फिर है एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा गया क्या कि AB बाय DE, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल्स टू BC बाय EF। फिर लिखा गया है इक्वल्स टू AC बाय DF। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या किया गया है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला गया है। एरिया निकाला गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला गया है। तो सबसे पहले अगर हम AB लेकर चलते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AL है, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC होगा। क्लियर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ वैसे ही लिखा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई BC हमारा बेस और मल्टीप्लाई AL हमारा परपेंडिकुलर। आगे फिर दूसरे ट्रायंगल का लिया गया है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा लाइन था, DM था, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, EF। तो इसका अगर निकालते हैं तो क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई EF मल्टीप्लाई DM। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या
कि दोनों का जो एरिया था उसका रेशियो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF, दोनों का यहाँ एरिया निकाला गया था, फर्स्ट का ये, सेकेंड का ये, दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या आता है, हाफ मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AL बाय हाफ मल्टीप्लाई EF मल्टीप्लाई DM। आगे क्या है, हाफ और हाफ आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, BC मल्टीप्लाई AL लिखा गया है, BC मल्टीप्लाई AL अपॉन EF मल्टीप्लाई DM। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 2 रखा गया है और यहाँ पर जो था ये वाला टर्म इसको इक्वेशन 1 रखा गया था। आगे क्या है, ऑल्सो AL by DM is equals to BC by EF, यानी कि AL अगर इसका लिया जाए परपेंडिकुलर तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, DM होगा। फिर BC हमारा बेस और इससे हमारा EF, यानी इसको इक्वेशन 3 रखा गया है। और आखिर ये दोनों किस थ्योरम से इक्वल हुआ है, तो इक्वल हुआ है इन सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज एज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। यानी कि दिया गया था इस चैप्टर में यही कि हमारा अगर रेशियो किसी साइड्स का लेते हैं तो वो हमारे एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है, इसलिए साइड हम लेके चले हैं BC और इधर लेके चले हैं EF। ठीक है, आगे फिर उसके बाद क्या किया गया है, दोनों का परपेंडिकुलर कर लिया गया है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि हमेशा साइड का जो रेशियो होता है वो एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 जो कि हमारा यहाँ है और इक्वेशन 3 जो यहाँ है, ठीक है, इस दोनों से अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, BC और EF, यहाँ पे BC EF है, यहाँ BC की जगह क्या है, AL और DM है, यानी कि अगर BC के इक्वल AL by DM है, ठीक है, BC by EF के इक्वल अगर AL by DM है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि BC by EF की जगह क्या, AL by DM। सेम टू सेम वैसा यहाँ क्या गया है कि जो AL हमारा था AL by DM, इसकी जगह BC by EF लिख लिया गया। ठीक है, आगे फिर क्या है, अगर दोनों का रेशियो, यहाँ पे एरिया था, एरिया का रेशियो हमारा ये आया था, इसी पे किसी एक टर्म को सेम कर लिए, चाहे तो हम इसकी जगह AL by DM लिख सकते हैं, चाहे इसकी जगह हम BC by EF लिख सकते हैं। तो यहाँ BC by EF लिखा गया, BC इंटू BC 2BC स्क्वायर हो जाएगा, फिर EF इंटू EF स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर क्या किया गया है, जब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू क्या आया, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर, यानी कि ये दो साइड का क्या रेशियो के स्क्वायर के बराबर आया, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, AB बाय DE के बराबर भी होगा, वही लिखा गया है, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर के इक्वल इसका एरिया, फिर AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है, तो वही लिखा गया। सिमिलरली जैसे कि ये हुआ हमारा, वैसे ही तीनों साइड को लेकर चला गया। ठीक है, अगर तीनों, यानी कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल DEF BC स्क्वायर बाय EF के बराबर हुआ, AB स्क्वायर बाय DE के स्क्वायर के बराबर हुआ, AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर के बराबर हुआ, इसका मतलब कि टोटल जो एरिया है, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछता है और जैसे प्रूफ करना था वो मैं बता चुकी हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट थ्योरम हमारा बचेगा जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम होगा, उसे प्रूफ करने के लिए मैं बताऊंगी और उसका कन्वर्स भी साथ साथ बता दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।